नमस्ते दोस्तों, मैं सोनी दुबे टिप्स एंड ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हुई हूँ जलियांवाला बाग के गेट पर पहुँची हूँ। ये अमृतसर स्वर्ण मंदिर है, उसके पहले एक छोटा सा गेट है। वहाँ से अंदर जाने के बाद से एक बगीचा है, वहाँ पर ये जलियांवाला बाग था। अंग्रेज़ों द्वारा ये कानून चलाया गया था, जिस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। इसके तहत भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए वो उनको जेल में डाल सकते थे। तो इस कानून को जो है, कानून का विरोध करने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। लगभग 2000 के लगभग लोग इकट्ठा हुए थे। और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों में एक जनरल था जिसका नाम था डायर। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे चारों तरफ से जो 2-3 दरवाजे थे उनको बंद करवा दिए, और बंद करवा के अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जितने भी लोग हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, सभी को गोलियों से भून डालो, यानी किसी को बाहर बिल्कुल भी जाने मत दो। बहुत सारे लोग बचने के लिए, यहाँ पे कुआं है उसमें कूद गए, उसमें कूद के मर गए। और ऐसे मतलब ऐसे बहुत दर्दनाक, जिसको घटना कहते हैं, दर्दनाक घटना थी। ऐसी घटनाएं अक्सर करके याद रह जाती हैं, जैसे हाल ही में घटी पहलगाम की घटना, जो कि कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगी। कि पहले धर्म पूछा गया, फिर हस्बैंड को मारा गया, फिर ये जो इस तरीके का जो किया गया, ये बहुत ही कायराना हरकत है, बहुत ही गंदी हरकत है। इससे दोनों धर्मों की बदनामी हुई, और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, और इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, मैं उतना ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। बट मैं इसके बारे में आपको अभी आगे और बताऊँगी। यहाँ पे अंदर चलने के बाद से आगे जाके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी भी, कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस जगह के बारे में। वैसे यहाँ पे एंट्री का कोई चार्जेस नहीं है। जब भी आप अमृतसर आएँ और आप स्वर्ण मंदिर जा रहे हैं, स्वर्ण मंदिर से पहले ही बाएं हाथ पर ये बगीचा, यानी ये पार्क है, जिसको जलियांवाला बाग बोलते हैं, ये बाग है। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद से आपको समझ में आएगा कि इस देश को आज़ाद करने के लिए कितने सारे लोगों ने कितनी सारी कुर्बानियाँ दी। ये जगह जगह देखिए लिखा हुआ है कि कैसे घटना घटित हुई। ये सारी घटनाओं के बारे में अब हम आपको विस्तार से पूरा भी बताएंगे। आ जाओ, रुको। ये प्रोजेक्टर पर घटना के बारे में लाइव प्रसारण किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि क्या क्या हुआ था। गंभीर रूप से घायल हो गए, सुनो, बुरी तरह से घायल भारतीय सैनिकों को, मतलब 2 सैनिक घायल हो गए, उनको शामिल किया गया विश्व युद्ध में ज़बरदस्ती। ठीक है, 4 योद्धा ब्राइटन के हॉस्पिटल में मेसोपोटामिया में स्थित 7वीं लैंसर में एक डब्बा देखने से वो अपने एक फ्रेंड को उन्होंने वो लिखा और बताया कि यहाँ पे हमारी क्या हालत है। 2015 वहाँ पे घायल सैनिकों ने ये लिखा है। ब्लैक संडे जनरल रेजिमेंट डायर की कमान के अंतर्गत थे, जो कि उसी रात अमृतसर पहुंचा था। 12 अप्रैल डायर को विद्रोह की आशंका थी, जिसके चलते उसने अपने अधिकार का दावा करने के लिए अमृतसर में कई गिरफ्तारियां की। इसी बीच गेट बंद कर जिसमें सदस्यों ने शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध
की रोशानी। Atrocities and riots in Odessa. जलियांवाला बाग जनसंहार, जब खून के आंसू बहे। गुजरात के सन्नाटे बाग में पड़ी हुई शहीदों की लाशों और घायलों के करहटों का बयान किया रतन देवी ने, जो अपने पति को वहां ढूंढने पहुंची थी। मैंने बाग में लोगों को रिश्तेदारों की तलाश में देखा। मैंने पूरी रात वहीं गुजारी। जो मैंने महसूस किया उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। वहाँ लाशों के कुछ औंधे तो कुछ पीठ के बल लोग पड़े हुए थे। कई लाशें मासूम बच्चों की थी। जो भयानक दृश्य था, जैसे कि लाशों का पूरा जंगल हो। कुत्तों के भौंकने और गधों के रोने के अलावा वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यानी सभी लाशों के ढेर वहाँ से पड़े हुए थे। मैंने जो चीज़ देखी वो सिर्फ मैं और मेरे ईश्वर ही महसूस कर सकते हैं। मेरा सपना भारत को आज़ाद और भारतीयों को खुशहाल देखना है। सोहा सिंह दुनिया। साथ देने वाला है, उसकी संविधान आए साथ, हमारे साथ मिला। जब हम लोग वहाँ पे टहल रहे थे तो वहाँ पे जगह जगह कोटेशन लिखे हुए थे, जो हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के जो एक होता ना स्लोगन, जो उनके जो एक वचन थे, वो सारी चीज़ें थी। तो वो हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने उसको पढ़ा। बहुत ही अच्छे अच्छे को वो थे, बहुत ही प्रेरणादायक थे। उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़े तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे गोले में देख रहे हैं हम लोग से, ये क्या चीज़ है। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे तब हम लोगों का एकदम दिल दहलाने वाला सीन दिखा। आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ है ये वो कुआं है जिसमें कि गोलियों से बचने के लिए लोग कूद गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस कुएं में भी उसने गोलियां जो है डर ने गोलियां बरसा दी, जिसके चलते सभी लोग मारे गए। ये कुएं को पूरे तरह से मतलब वो बंद कर दिया गया है, शीशे से पूरा बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी अंदर देखते समय कोई घटना ना घटित हो, क्योंकि ये कुआं एकदम पूरी तरह से सूख चुका है। ये कुआं लोग कहते हैं कि पूरी तरह से भर चुका था सिर्फ लाशों से। सोचिए कितना चौड़ा कुआं है। अब ये लोगों मतलब जब हिसाब मांगा गया तो कहें सिर्फ 1900 के लगभग या फिर 1400 के लगभग ऐसे अंग्रेज़ों ने आंकड़े दिए थे कि इतने लोग मारे गए थे, लेकिन वो रियल नहीं था। आप इस कुएं को ही देख लीजिए, इसमें कितने लोग होंगे, उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो निशान है ये गोलियों के हैं, अंग्रेज़ों की तुम्हारी ऐसी की तैसी। खिंचवा के फोटो। अब हम लोग यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। बहुत सारी यहाँ पर दर्द भरी हम लोगों ने घटनाएं देखी, बहुत दर्द भरे निशान देखे, जो कि हमारे दिल में रह गया है। उसके बारे में हम आप लोगों को बता नहीं सकते। सोचिए कितने सारे बेगुनाहों को मारा गया। अब उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना
ज़्यादा जुल्म सहने के बाद लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तब जाके हम लोगों ने आज़ादी पाई है। कितने सारे लोग मारे गए हैं, कितने सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। फिर भी हमें फिर उसके बाद से फिर जब आज़ादी मिली तो उसके बाद से भी कुछ घटनाएँ ऐसी घटित हुई जिसमें कि बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। कहीं भी हम ये नहीं सुनते कि वो बड़ा नेता मारा गया। बड़ा नेता कहीं-कहीं मारा जाता है, अक्सर करके निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। इसलिए निर्दोष और बेगुनाह और आम जनता मारी जाती है, इसलिए आम जनता को हमेशा आपस में मिल के रहना चाहिए। उनको इन सब अफ़वाहों पे, बहुत सारी बातों पे ध्यान कम देना चाहिए। उनको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें आज़ादी मिली है वो बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद से मिली है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और ये जलियांवाला बाग की कहानी आप लोग बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो हमारे लिए दी कि ताकि हम अच्छे से रह सकें, हम मिल-जुल कर रह सकें, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, हम लोग आपस में मिल-जुल कर रह सकें। लेकिन शायद उनकी कुर्बानी आज मुझे लग रहा है कि उतनी काम नहीं आ रही है। लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि आने वाले समय में उनकी कुर्बानियाँ रंग लाएँ और सभी लोग आपस में मिल-जुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।